कानून लाऊंगा। मैं बुलडोजर से, जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, तो बीजेपी के लोग बड़े खफा हुए उठ गए। मैंने कहा कि तुम्हारे यहां पर इतनी बड़ी तादाद में खड़े होकर पुकारने से तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तुम यहां पर 240 हो, मगर याद रखो मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं गया कि वहां पर बैठकर मोदी के भाषण को सुनो। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं आया कि तुम जुल्म के बुनियाद पर कानून को बनाओगे तो हम अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। तुम इस्लाम और भारत के संविधान के खिलाफ कुछ कहोगे तो असदुद्दीन अवैसी तुम्हारे सामने खड़ा होकर इंसाफ की बात करता आया है और करता रहेगा। तुमने इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। मैं अकेला जरूर हूं, मगर मैं अकेला इनफरादी तौर पर जरूर हूं, मगर मेरे साथ हजारों करोड़ों नौजवानों की, बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे साथ इन नौजवानों के जज्बा है जो आज ये कह चुके हैं कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले हम हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज आपको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना पड़ेगा। भारत में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। लातूर महाराष्ट्र में एक शख्स 2 व्हीलर पर जा रहा है, अपनी बीवी के साथ, अपने छोटे बच्चे और बेटे के साथ। रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, इसको टक्कर मारती है। ये शख्स कहता है कि अरे भाई, आप रॉन्ग साइड आकर हमको टक्कर मार दिए, जरा देख कर चलाना था। तो उस गाड़ी में बैठे हुए जालिमों ने कहा, तू मुसलमान है, तुझे सबक सिखाएंगे, और गाड़ी से उसकी बीवी और एक मासूम बच्चे को रौंद दिया। बीवी मर गई और एक मासूम बच्चा उसका मर गया। बताओ ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे कई वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं। मेरे भाई, सिर्फ अखबारात में पढ़कर और असदुद्दीन अवैसी की जबान से सुनकर तुम अफसोस का इजहार करोगे तो मेरी नजर में यह बुज़दिली की निशानी है। बहादुरों की निशानी यह है कि तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम अपने लीडर को पैदा करो। तुम गली से लेकर, पूरे महल्लों से लेकर, जिलों से लेकर, शहरों से लेकर, गांव से लेकर, एक एक जगह पर अपनी एक लीडरशिप को पैदा करो, तभी जाकर हम इस नाइंसाफी का मुकाबला कर पाएंगे। मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए। नौजवानों, तुम्हारी और हमारी आंखों ने देखा कि मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट के घर को बीजेपी की हुकूमत ने, मोदी के बुलडोजरों ने हाजी शहजाद अली को सिर्फ इसलिए उसका घर तोड़ दिया कि हाजी शहजाद अली ने महाराष्ट्र में जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, हाजी शहजाद अली ने एहतजाज किया और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी की 20,000 स्क्वायर फुट के घर को हाजी शहजाद अली के उसको तोड़ देती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जो हमको पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों कि अगर तुम सिर्फ नारे लगाओगे, तुम सिर्फ सीटियां बजाओगे, इससे नतीजा नहीं निकलेगा। नौजवानों, नतीजा उस वक्त निकलेगा जब तुम अपनी पार्टी की लीडरशिप को मजबूत करोगे। नतीजा उस वक्त निकलेगा
जब महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में इम्तियाज जलील की क़यादत में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8-10 एमएलए कामयाब होकर जाएंगे और मजलिस के एमएलए कामयाब होकर जब महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे और उसके बाद अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, उसके बाद अगर कोई रोड पर चलने वाली हमारे एक मासूम को अपनी गाड़ी से रौंदेगा इसलिए कि मुसलमान है, तो फिर उसको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के असेंबली में जब मजलिस के एमएलए रहेंगे तो कोई माइका लाल ये हरकत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील ने, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी, इम्तियाज जलील ने एहतजाज का ऐलान किया, तो हमारे ही सफों में बाज लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील इतना बड़ी रैली नहीं निकाल सकता। बाज बुज़दिलों ने कहा कि इम्तियाज जलील पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। बाज बेवकूफों ने कहा कि नहीं नहीं, पुलिस पकड़ लेगी इम्तियाज जलील को। इम्तियाज जलील मुझसे बात किए, मैंने कहा सैयद इम्तियाज जलील, जब मजलिस ने ऐलान कर दिया एहतजाज का, जब मजलिस ने तारीख का ऐलान कर दिया, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बता दिया कि औरंगाबाद से जुलूस निकलेगा, मैंने इम्तियाज जलील से कहा कि सैयद इम्तियाज जलील, जब तुमने और पार्टी ने ऐलान कर दिया, कोई आओ या ना आओ, तुम कम से कम अपनी गाड़ी में निकलो औरंगाबाद से। और दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र की तारीख में इतना बड़ा मुसलमानों का एहतजाज कभी नहीं हुआ था। औरंगाबाद से भिवंडी तक लोग बताते हैं कि 8 से 10